हालेलुया, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। वचन पढ़ा और ये बस यहां तक सीमित है। हेलो, आपने बाइबल ध्यान से नहीं पढ़ी, आपने ध्यान से नहीं समझी। नए नियम पढ़ो या पुराना नियम लो। नए में लिखा है जितनी कलीसिया के लोग थे बपतिस्मा लिए हुए भी और जो प्रभु में विश्वास करते थे, अपनी जमीनें बेचकर धन को किसके पांव पे रखते थे? पढ़ा है? पढ़ा है? नहीं पढ़ा, पढ़ना प्रेरितों के काम में। अपने पैसे को प्रभु के दासों के पैरों में रखते थे। और एक इंपॉर्टेंट बात वहां जो लिखी है उस पर हमेशा ध्यान देना, उनमें से कोई भी गरीब ना था। एक भी, उस समय की 10,000 20,000 के लोग थे वो, और बाइबल लिखा उनमें से एक भी गरीब नहीं था। एक भी ऐसा नहीं था जिसके पास आशीष ना हो, जिसके घर में सामान ना हो, बरकत ना हो, एक भी। पुराने नियम में भी लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपको चाहता हूं कि आप थोड़ा सा मेरे साथ वचन को निकालें। सभी बोलो हालेलुया, हालेलुया। वचन को निकालने से पहले मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। जोर से मैं आप चाहता हूं आपकी आवाज आए। और जिसको भी लगता है कि मैं फेक हूं, बहुत सारी चर्चे आप ढूंढ लीजिए, क्योंकि मैं चाहता हूं ये कलीसिया उनके लिए खाली रहे जो रियल परमेश्वर के बेटे बेटी हैं। क्यों कोई पाखंडी इसकी जगह को घेर के रखे? इससे अच्छा तो वो बैठे जो कहता है प्रभु मेरा मन, मेरा तन, मेरा धन सब कुछ तेरा है और तू मेरा है। जोर से मेरे पीछे प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, फिर से बोलिए सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरा सारा वचन सच्चा है, तेरा एक एक वचन अटल है। आकाश और पृथ्वी तो टल जाएगी, पर तेरे वचन की एक बिंदी भी बिना पूरे हुए कभी ना टलेगी। तेरा वचन मेरे लिए सोने और चांदी से उत्तम है। आज जितना वचन में सुनूं मेरे दिल में घर कर जाए, जड़ पकड़े और मैं तेरे लिए फल लाऊं। प्रभु यीशु के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में। सभी लोग मेरे साथ निकालिए। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 उसका 1 पढ़ेंगे। 16 1 नहीं, 16 निकालिए। एक पढ़ना नहीं, एक अध्याय पढ़ना नहीं। उसकी बातें सुनने से मानने से तो अपने जीवन को ऊंचाइयों पर देखेगा, बरकत में देखेगा। आमीन। अब देखिए यहाँ क्या लिखा है, मरकुस 16 आज जब हम किसी से पूछते हैं तुम्हें 2 साल चर्च में हो गया, 3 साल कलीसिया में हो गया, 4 साल हो गया, 5 साल हो गया, 10 साल हो गया, आप विश्वास करते हो? हाँ, हम विश्वास करते हैं। क्या बोलेंगे? हम विश्वास करते हैं। किस पर? प्रभु यीशु पर। किस पर? प्रभु यीशु पर हम विश्वास करते हैं। आप सुनिए, किस पर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु पर। हम विश्वास करते हैं, पर यहां क्या लिखा है जरा पढ़िए। 16 का 15। और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारी सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे। अब सुनिए, जो विश्वास करे। जो से बोलो, जो विश्वास करे। फिर से बोलो, जो विश्वास करे। आगे पढ़िए। और बपतिस्मा ले। सुनिए, जो विश्वास करे
और क्या करें? बपतिस्मा लें। बपतिस्मा लें। अब आपको बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे विश्वास करते हैं, हमें पूरा विश्वास है, लेकिन जैसे ही आप उनसे पूछोगे क्या आपने बपतिस्मा लिया है, नहीं जी नहीं, अभी नहीं लिया। यानी उन्होंने अभी तक प्रभु पर विश्वास किया ही नहीं। यानी उन्होंने अभी तक जो विश्वास करे वो बपतिस्मा ले। जब हम बपतिस्मा लेते हैं हम विश्वास का प्रमाण देते हैं। विश्वास का प्रमाण हम देते हैं कि यस, मैं पूरी तरीके से प्रभु पर विश्वास करने लगा हूं, मैं पूरे मन से ये विश्वास करता हूं। अब सुनिए क्या लिखा है, जो विश्वास करे वो क्या करे? बपतिस्मा लें। बपतिस्मा ले। यानी जो विश्वास नहीं करे वो बपतिस्मा ना ले। यही है, आई एम राइट? यानी विश्वास करके जब आप बपतिस्मा लेते हैं, एक प्रमाण होता है कि अब मैं अपने परमेश्वर पर, मैं प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं। मैं प्रभु यीशु पर क्या करता हूं? विश्वास करता हूँ। क्या विश्वास करता हूं वो आपको बाइबल क्लास में मिलेगा। मैं अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है, अभी बता दूंगा तो फिर आप क्लास में नहीं आओगे। हाँ जी, बाइबल क्लास नहीं चल रही है, ये अभी बपतिस्मा क्लास नहीं चली है। पर यहाँ लिखा है जब आप विश्वास करते हो तो इसका एक प्रमाण देते हो, बपतिस्मा। क्या होता है? ध्यान से सुनो, जब आप प्रभु यीशु पर विश्वास करते हो तो उसका एक प्रमाण देते हो। क्या देते हो? प्रमाण। क्या देते हो? प्रमाण। वो प्रमाण क्या होता है? वो प्रमाण क्या होता है? बपतिस्मा। जब कोई मर जाता है उसका एक प्रमाण पत्र देते हैं, जब कोई पैदा होता है उसका सर्टिफिकेट देते हैं, प्रमाण, जब कोई पास होता है उसका प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट देते हैं। यानी हर चीज का सर्टिफिकेट है। इसी तरीके से सेम जब आप प्रभु पर विश्वास करते हो तो आपको एक प्रमाण देना होता है, एक सर्टिफिकेट, एक प्रमाण आप देते हो प्रभु को कि देख प्रभु मैं विश्वास करता हूं। जब खोजे ने बपतिस्मा लिया उससे पहले फिलिप्पुस ने बोला क्या तू सारे मन से विश्वास तो ही बपतिस्मा ले? उसने बोला हाँ मैं विश्वास करता हूँ। और उसने बपतिस्मा लिया। जब आप बपतिस्मा लेते हो तो ये प्रमाण करते हो, ये प्रूफ करते हो, ये प्रूफ देते हो कि यस मैं सच में प्रभु तुझ पर विश्वास करता हूं। ये प्रूफ करते हो आप जब आप बपतिस्मा लेते हो कि मैं सच में प्रभु यीशु पर विश्वास। मेरे पास में कईयों से मिला हूं, मैं रियल में अपनी पर्सनल बता रहा हूं, मैं कई परिवारों से मिला हूं, बहुत अच्छे आपको और दीदी जय मसीह की पास्टर जी आइए चाय बना दी, खाना बना दिया, ये कर दिया। मेरी बात जब होती है सब कब से प्रभु को जानते हैं? 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। और आपके घर में कौन? हाँ सब। बपतिस्मा नहीं अभी नहीं लिया हमने है। मेरा मन कहता है कि यार मैं पाखंडियों के बीच में चाय पी रहा हूँ, क्या फेक लोगों के बीच में चाय पी रहा हूं मैं। मेरा उठ के यहां से चल दो। क्योंकि क्यों? क्योंकि प्रमाण ही नहीं दिया, प्रभु पे विश्वास का कार्य नहीं किया, प्रभु पे विश्वास करने का चिन्ह ही नहीं किया, और ये कह रहे हम विश्वास करते हैं। क्या वचन झूठा है? नहीं। बोलिए नहीं। मनुष्य झूठा हो सकता है पर परमेश्वर का वचन झूठा नहीं हो सकता। बाइबल कहती है जब तू विश्वास करता है तो तू बपतिस्मा लेकर उसको प्रमाणित कर देता है, उसको प्रमाणित कर देता है कि मैं वास्तव में प्रभु यीशु पर विश्वास करता हूं। अभी मैं कुछ कल मेरे सामने एक वीडियो आ गई, तो उस वीडियो में दिल्ली में कई सारे, मैं जाति का नाम नहीं लूंगा, लोग, हजारों लोग थे, हजारों लोग मैंने देखा, भीड़ की भीड़ थी। वो बौद्ध धर्म उन्होंने अपनाया। कौन सा धर्म? पूरी की पूरी भीड़ में जो उनका प्रोसेस है, सबके सामने उन्होंने शपथ ली, जो जो उनकी प्रार्थना थी सबके सामने उन्होंने प्रमाण दिया कि आज से हम हिंदू से क्या बन गए? बौद्ध धर्म में।
पूरी पब्लिक के सामने प्रमाणित किया। बाइबल कहती है जब हम प्रभु में आते हैं और दुनिया को दिखाते हैं कि मैं प्रभु पर विश्वास करता हूं, उसके वचन पर विश्वास करता हूं, तो हम एक प्रमाण देते हैं कि हम क्या करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं। अब हम धर्म बदलने के लिए नहीं लेते, हिंदू से ये, उन्दो से ये, मुंडो से के, वो नहीं, पर हम एक अपना विश्वास का एक प्रमाण देते हैं, है ना, कि प्रभु मैं तुझ पर अब विश्वास करती हूं। अगर बपतिस्मा नहीं है, इसका मतलब अभी तक विश्वास भी नहीं है। वो कितना भी आपके सामने डिंगे मारे, कितना भी ढोंग करे, कितनी भी बड़ी बातें करे, बेशक उसे अन्य भाषा भी मिल जाए, अन्य भाषाओं में भी बात करे, तो भी मैं उसे विश्वासी नहीं मानूंगा। आप बताइए, एक लड़का लड़की हाथ पकड़ के घूम रहे हो, आप उन्हें हस्बैंड वाइफ बोलोगे? नहीं। बोलोगे? नहीं। बताइए, बोलोगे? नहीं। लेकिन उन्होंने शादी नहीं करी, फिर भी लड़की चूड़ा पहनकर, मांग भरकर, सिंदूर भर के उसके साथ घूम रही है, पर शादी नहीं करी लोगों को दिखाने के लिए। क्या आप उन्हें आप गवारा समझोगे? अब आपको क्या लगेगा, वो शादीशुदा है। वो शादी अभी भी नहीं करी इन दोनों ने। एक प्रमाण देते हैं। शादी के बाद कुछ चीजें ऐसी होती हैं, शादी करने के बाद लड़कियों में कुछ बदलाव होता है, वो प्रमाण होता है। कोई अंगूठी पहनता है, कोई चूड़ी पहनता है, कुछ प्रमाण, कुछ चीजें ऐसी हो जाती हैं। जब हमारा रिश्ता प्रभु से होता है, उसका सबसे पहला प्रमाण होता है बपतिस्मा, कि अब इसका जो रिश्ता है प्रभु से जुड़ चुका है। समझ आई ये बात? ओके, मैं जल्दी थोड़ा 10 मिनट में खत्म करता हूं। ओके, दूसरा देखिए, पहला जब हम विश्वास करते हैं, विश्वास का एक प्रमाण हम प्रभु को देते हैं कि वास्तव में प्रभु हमारे लिए हमारा गाड़ा गया, जी उठा, हम विश्वास करते हैं। और विश्वास का क्या प्रमाण देते हैं हम? बपतिस्मा, कि हमें विश्वास है वास्तव में प्रभु ने हमारे लिए लहू, वास्तव में उसने कीले, वास्तव में उसके कोड़े, वास्तव में हमारे लिए मारा, वास्तव में वो जी, वास्तव में वो फिर से आने, और हम क्या लेते हैं? बपतिस्मा। समझ आ गया? समझ आ गया? आप में से कितने लोगों ने अभी तक बपतिस्मा लिया है? हाथ उठाइए। जिन्होंने नहीं लिया है, क्या वो अभी विश्वासी हैं? वो बोले अरे मैं पूरे दिन बाइबल पढ़ता हूँ, क्या वो विश्वासी है? मैं पूरे दिन प्रार्थना करता हूँ, क्या वो विश्वासी है? प्रभु का वचन कहता है तेरा विश्वास है तो बपतिस्मा ले। ठीक है, आप दूसरी बात हम सीखते हैं, हम विश्वास करते हैं। कितने लोग विश्वास करते हैं? कुछ वचन में आपके सामने रखूंगा। कितने लोग विश्वास करते हैं कि सोना भी उसी का है? ठीक है, हम वचन पढ़ते हैं, निकालिए। हाँ, जोर से पढ़िए। 1095 2 का 7 पढ़िए। मैं सारी जातियों को कब कपाऊंगा। अब परमेश्वर की बात ध्यान से सुनिए। इधर देखिए, सारे में इधर देखिए, अब ध्यान से आपने सुनना है। सुनने से क्या आता है? विश्वास। ओके, ध्यान से सुनिए। मैं सारी जातियों को कब कपाऊंगा, आगे, और सारी जातियों की मनभावी वस्तुएं आएंगी। ओके, और मैं इस भवन को अपनी महिमा के तेज से भर दूंगा। 8 पढ़िए। चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा ही है। क्या लिखा है? किसकी है? चांदी तो सुनार की है और सोना भी सुनार का है। ऐसा लिखा है? बोलिए, चांदी तो सरकार की है, सोना भी। क्या लिखा है? प्रभु यहोवा का यह वचन, उससे पहले लिखा है यहोवा का यही वचन है, चांदी तो मेरी है और सोना भी मेरा है। कितने लोग विश्वास करते हैं कि चांदी और सोना प्रभु का है? विश्वास करते हैं? अभी देख, अभी धीरे धीरे आपका विश्वास पता लगेगा। आप निकालिए नीति वचन 10 का 22, भजन संहिता के बाद सुबह से पहले। चांदी भी उसी की है, सोना भी उसी का है। अपने साथ वाले को देख के बोलो, उसके कान में अगर सोने के झुमके, उसे देख के बोलो चांदी भी प्रभु की है। अगर आपके कान खाली है तो बोलो सोना भी प्रभु तेरा। ऐसे करके बोलो, अगर आपके कान खाली है तो सोना भी प्रभु तेरा।
ये रियल है। प्रभु के दास कह रहे थे रुमाल घुमाओ, अभिषेक आएगा। बहुत से लोग घुमा रहे थे, कोई लोग नहीं घुमा रहे थे। जिन्होंने रुमाल घुमाया अभिषेक आया, उनका काम हो गया। जिन्होंने रुमाल नहीं घुमाया वो घूम के चले गए मीटिंग से। वो कान में कह रहा हूँ, कहो तो नहीं कह रहे तो आपकी मर्जी है। ठीक है, निकालिए 20 का, 10 का, 22 पढ़िए जोर से। धन यहोवा ही की आशीष से मिलता है। हेलो, किसकी आशीष से मिलता है? क्या मिलता है? सुना नहीं आया मुझे। किसकी आशीष से मिलता है? परमेश्वर की। परमेश्वर की नहीं, हमारी मेहनत से नहीं, हमारे कठिन परिश्रम से, है ना? नहीं, हमारे LIC कराने से, बीमा कराने से, है ना? कितने लोग विश्वास करते हैं वचन सच है? एक वचन ही है जो आपको स्वर्ग ले जाएगा। पता कैसे? जब आप ये विश्वास करते हो यीशु मेरे लिए, वो भी वचन ही देखा है किसी ने यीशु को मरते हुए? आप में से किसी ने सूली पे देखा यीशु को? क्रूस पे लटके देखा? पर आपने कैसे विश्वास किया? वचन से ना। यही चीज आपको स्वर्ग ले जाएगी। अब आप कितने विश्वास करते हैं कि सोना भी उसी का ही है? वचन पर विश्वास करते हो? चांदी भी उसी की है और धन भी उसी की ना, उसी का नहीं है। बस पूरा पढ़ो, सही से पढ़ो। धन यहोवा की आशीष ही से मिलता है। बोलो धन यहोवा की आशीष से बोलो धन यहोवा की आशीष से बोलो धन यहोवा की आशीष से बोलो धन यहोवा की आशीष से। कंफर्म करो। कंफर्म हो गया? पक्का? आर यू श्योर? कोई ऐसा तो नहीं है मेरे बहकावे में आ रहे हो? ऐसा तो नहीं है मेरे बोलने में आ रहे हो? या वचन पर विश्वास कर रहे हो? बताइए। ऐसा नहीं पादरी साहब ने बोल दिया इसलिए विश्वास हो गया। जब वचन पर विश्वास करने से हमारे पाप माफ हो सकते हैं, जब वचन पर विश्वास करने से हम स्वर्ग जाने वाले हैं, जब वचन पर विश्वास करने से हम नरक से बच चुके हैं, तब उसी वचन पर विश्वास करने से क्या हम धन से आशीषित नहीं होंगे? पर क्यों नहीं होते? इसका सीक्रेट मैं आपको बताऊंगा आज। ये मेरी ओर से नहीं है भाई। डेढ़ देख लो, कुछ दिन पहले प्रभु ने बोला, मुझे मत बोला, पादरी साहब कह रहे अपनी तरफ से। ये तो आप मैं बंद कर देता हूँ अगर आपको सुना नहीं। हम ये विश्वास तो करते हैं, विश्वास है धन यहोवा की ओर से, विश्वास है उसी की आशीष से मिलता है। भाई कंफर्म करो। स्वर्ग में प्रभु बोलेगा मेरे से कि उन्होंने नहीं बोला। सोना भी उसी का ही है, चांदी भी उसी की है, लेकिन ये आशीष क्यों नहीं मिलती? क्योंकि हम मुंह से तो बोलते हैं, लेकिन जब अपना दशमांश नहीं बोलते, क्योंकि हमें विश्वास नहीं है कि धन उसी की आशीष है। दशमांश इस चीज का प्रमाण है कि सोना उसी का, चांदी उसी की है, धन उसी की आशीष से। मैं रियल बता रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं कुछ बातें पुराने नियम से आपको बताता। एक व्यक्ति है बाइबल में, आप उसको ढूंढना, मुझे बताना कौन है, मैं नाम नहीं बताऊंगा। चलो तुम्हारी मदद कर देता हूं। उत्पत्ति में है, पढ़ना उसको। उसके पास कुछ भी नहीं था। बोलो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। 1 रुपया भी नहीं था उसकी जेब में। घर से कंगाल भागा था। बोलो कंगाल भागा था। कंगाल भागा था। रास्ते में जंगल में उसने प्रभु से बोला, प्रभु अगर तू मेरे को सब कुछ देगा तो मैं उसका दशमांश तुझे दूंगा। उसके पास इतना था, जिसने सिर्फ बोला। पर क्यों? उसके पास प्रभु जानता उसकी जेब में 1 रुपया भी उसके पास नहीं था। उसने बोला, प्रभु ने उसने दिया। उसने पूरी जिंदगी प्रभु को दशमांश दिया, उस सब चीजों का। आज लोगों के पास होता है फिर भी दशमांश नहीं निकलता है, तो इसका मतलब अभी तक उन्हें ये विश्वास है सोना भी उसी का है, चांदी उसी की है। ये पता है कब कंफर्म होता है? जब आपका दशमांश प्रभु की हुजूरी में आता है कि आप सच में इस वचन पर विश्वास करते हैं। जब आप बपतिस्मा लेते हो तब ये कंफर्म हो जाता है कि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं। जब आप अपने दशमांश बोते हो, पक्का हो जाता है कि आपको विश्वास है सोना भी, चांदी भी, धन उसी की। मैं रियल बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं।
हालेलुया। हालेलुया। हमें विश्वास तो है, सोना भी उसी का है, परमेश्वर की चांदी भी है, धन भी उसी के आशीष से मिलता है, पर कभी अपना बीज, अपना दशमांश बोया नहीं। क्योंकि हमारी थ्योरी में, हमारी माइंड में, हमारी बुद्धि में शैतान ने एक बीज बैठा दिया है कि धन बड़ी मेहनत से कमाया जाता है। बड़ी मेहनत लगती है जी, यस मेहनत लगती है, लेकिन जब आप प्रभु पे डिपेंड होते हो तो प्रभु कहता है तू परिश्रम मत कर, मैं तेरे लिए परिश्रम करूंगा। वो करता है हमारे लिए मेहनत। हालेलुया। हालेलुया। विलियम कॉलगेट के बारे में सुने कभी? कॉलगेट करते हो ना, यूट्यूब पे उनके बारे में सर्च करना। विलियम कॉलगेट बिजनेस जब उनका फेल हो रहा था, पहले उन्होंने साबुन का बिजनेस करा, वो कंपनी बंद हो गई, फेल हो गया। मोमबत्ती का बिजनेस करा, वो कंपनी बंद हो गई, फेल हो गया, बर्बाद हो गए, पैसा लग गया। अपना नया बिजनेस शुरू करने के लिए अमेरिका जा रहे थे। जिस शिप में थे उसमें एक प्रभु का दास था, भय मानने वाला, वो था कैप्टन उसी शिप का, उसी नाव का। वो प्रभु का भय मानता था। उसने देखा वो व्यक्ति बहुत चिंता में है। उसने विलियम कॉलगेट को बोला, उसका नाम है विलियम कॉलगेट। कॉलगेट तो जो करते हो बाद में, कॉलगेट का नाम उसके नाम पे रखा गया। शिप के कैप्टन ने उसको टेंशन में देखा, उससे पूछा, उसकी परेशानी पूछी। उसने बोला मैं जो बिजनेस करता हूँ मेरा सारा बिजनेस बर्बाद हो जाता है। बंद नहीं, बर्बाद, पैसा बर्बाद। अब मैं अमेरिका में नया बिजनेस सोच रहा हूँ, पर मैं डर रहा हूँ, मैं परेशान हूँ। उस शिप के कैप्टन ने बोला मैं प्रभु का भय मानता था, वो जो प्रचार आज मैं तुम्हें कर रहा हूँ ना, तुम भी एक शिप में हो। सिर्फ कैप्टन मुझे मत समझना, कैप्टन हमारा प्रभु है, उसका वचन बोल रहा है वो, मैं कैप्टन नहीं हूँ। हम भी एक शिप में, हम भी एक नाव में, जीवन की नौया में, उसका कैप्टन हमारा प्रभु है, वो हमें बताना चाह रहा है। तो उसको प्रभु के उस जन ने, उस कैप्टन ने बताया कि मैं तुझे 4 बातें बताता हूँ, जिंदगी में याद रखना। पहली बात, सारी महिमा जो है सबसे पहले प्रभु को देना। दूसरी बात, उस पर हमेशा विश्वास करना, निर्भर रहना। तीसरी बात, अपनी कमाई का जो भी है उसका धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना, अपना दशवान जरूर देना। चौथी बात, प्रभु को कभी छोड़ना मत छोड़ना। वो 4 बात उसने अपने मन में रखी। अमेरिका गया, पहले अपना जीवन प्रभु को दिया, प्रभु का बन गया, अपना दशवान निकालना स्टार्ट करा। आज वही व्यक्ति है जो अपना दशवान देता है। पर सुनिए, बीच में कहते हैं ना, शैतान भी कूद जाता है जब बरकत ज्यादा आती है। जब उसका बिजनेस चल गया तो उसने दशवान देना बंद कर दिया। आपको पता क्या हुआ? ये रियल घटना है, ये कोई स्टोरी नहीं है। उसका बिजनेस बंद हो गया, ठप पड़ने लगा। उसको स्मरण आया, उसको याद आया, उसने फिर से कम बैक किया। कह रहा प्रभु अब मैं दशवान देता था, अब मैं खुद 30% रखूंगा, 70% तुझे दूंगा आज से। और आज दुनिया में आज तक कितने भी पेस्ट आ जाए, दत्त मंजन आ जाए, कुछ भी आ जाए, कॉलगेट का मुकाबला कोई नहीं करता। आज भी कॉलगेट चल रहा है कितने सालों से। उसे चलाने वाला परमेश्वर अपनी ताकत से चला रहा है। उस पेस्ट में कुछ ऐसा नहीं मिला हुआ, उससे भी अच्छे अच्छे पेस्ट पड़े हैं, पर परमेश्वर का अनुग्रह उस पेस्ट में है। वो आज भी उसकी कंपनी को धड़ाधड़ चला रहा है, क्योंकि 70% होता है। आज भी मैंने, अभी भी मेरी बात हुई थी बीच में, कुछ चर्च के लोग बता रहे थे कि हमारे चर्च में भी विलियम कॉलगेट सेवा के लिए बोते हैं इधर। वो तो मर गए जिन्होंने कंपनी स्टार्ट, उनके पीछे जो है वो आज भी चर्च में, भवन में देते हैं। सोचिए क्यों? विश्वास है, सोना भी तेरा है, चांदी भी तेरी है, और धन भी तेरी तरफ से मिलता है, पर हमें विश्वास, इसका प्रमाण क्या है मुझे बताइए। हमें इस वचन पर विश्वास है, इसका प्रमाण बताइए क्या है। जब हम परमेश्वर के राज्य में बोते हैं, अपना दशवां निकालते हैं, हम प्रमाण देते हैं, देख प्रभु कि मुझे विश्वास है, आशीष तेरी ओर से मिलती है।
धन की आशीष तेरी ओर से। हम लिखा, हम कहते हैं उसी के मार खाने से हम चंगे हुए, उसी के लहू से हम पवित्र हुए, उसी के लहू से हम धर्मी हुए। लेकिन संडे पवित्र मेज जब लगती है कोई नजर नहीं आता। बस हम शब्दों से कहते हैं। पवित्र मेज पर बैठने का मतलब, मैं वचन नहीं निकाल रहा क्योंकि टाइम बहुत तेजी से रन कर रहा है। पवित्र मेज में बैठने का मतलब यह है कि जब आप अपना कारोबार, अपना काम छोड़कर संडे उस पवित्र मेज में शामिल होते हैं, तो इसका मतलब जो आप बोलते हैं कि तेरे मार खाने से मैं चंगा हुआ हूं, तेरे लहू से मैं पवित्र हुआ हूं, तेरे लहू से मैं धर्मी हुआ हूं। जब आप पवित्र मेज के पास आते हैं, उसको मिस नहीं करते, उसको छोड़ते नहीं है, तो ये कंफर्म होता है कि आप वास्तव में विश्वास करते हैं। और जब आप उस मेज को छोड़ देते हैं, जब आपको उस मेज की यानी आप सिर्फ मुंह से बोल रहे हैं कि मैं विश्वास करता हूं, है ना, सिर्फ हवा में। क्योंकि अगर आप विश्वास करेंगे तो आप उसकी पवित्र मेज पर कभी भी आना छोड़ेंगे नहीं। क्योंकि पता है प्रभु ने क्या बोला था? जिस रात वो पकड़वाया गया उसने रोटी ली, तोड़ी। क्यों बोला था पता है? कल मुझे प्रभु ने कुछ बातें सिखाई थी। मैं सोच रहा आज उसे भी प्रचार करूं, पर टाइम बहुत है। प्रभु ने एक बात बोली थी, मेरे किस लिए क्या करो? मुझे भूलने के लिए ऐसा किया करो। मेरी याद में ऐसा किया करो। नहीं, मैंने शायद गलत पढ़ लिया क्या? मुझे भूलने के लिए ऐसा किया करो। मेरी याद में ऐसा किया करो, स्मरण करने के लिए। क्यों हम उसे स्मरण करें पता है? ताकि हमें ये याद रहे, पवित्रता उसी की वजह से मिली, मुझे जीवन उसी की वजह से मिला, चंगाई उसी की वजह से मिली, छुटकारा उसी की वजह से मिला। और मैं जब इस जीवन को छोड़ के स्वर्ग जाऊंगा तो ये उसी की वजह से जाऊंगा। मुझे स्मरण कर कर मुझे याद रखने के लिए ऐसा किया। जब आप मेज पे ही नहीं है, आपको मेज का ही याद नहीं है, क्या स्मरण रख रहे हैं आप इसको? आपको ड्यूटी का याद है, रिश्तेदारी का याद है, किसी की मृत्यु होगी वो याद है, लेकिन किसी ने आपके लिए पाप की मृत्यु सही, वो याद नहीं। मेज को छोड़ दिया। हर संडे मिलती तो है रोटी, हर संडे मिलता तो है लहू, क्या फायदा? हालेलुया। तो कहता मुझे स्मरण करना। क्या स्मरण करना? कि जो धार्मिकता तुम्हें मिली है, जो चंगाई तुम्हें मिली है, जो छुटकारा तुम्हें मिला है, मुझे याद रखना कि वो मेरी वजह से है, क्योंकि मैंने उसके लिए अपने लहू का दाम, ये लिखा है, उसने हम सबके पापों का दाम चुका है। जब हम परमेश्वर की मेज पर बैठते हैं तो यह पक्का होता है कि हम याद रखते हैं कि हम उसकी वजह से धर्मी हैं। जब हम मेज पर बैठना बंद कर देते हैं, भूल जाते हैं। बाइबल हमेशा प्रभु प्रमाण मांगता है, प्रमाण दो मुझे। तुम मुझ पर विश्वास करते हो, बपतिस्मा लेके प्रमाण दो। तुम ये विश्वास करते हो कि सोना भी मेरा है, चांदी भी मेरी है, धन मेरी ओर से मिलता है, अपना दशवांश देकर प्रमाण दो, फिर देखो मैं ब्लेस करता हूं। तुम ये विश्वास करते हो कि लहू, मेरे लहू से तुम पवित्र हो, मेरे द्वारा धर्मी हो, मेरी मेज पर बैठना कभी मत छोड़ना, प्रमाण दो। हम उससे तो प्रमाण मांगते हैं। कई लोग मेरे पास आते हैं, अगर वो जीवित है, सच्चा है, तो ऐसा करे ना वो, तो कहता वो तो कर देगा, पर तू अपना देख। वो अपना प्रूफ दे रहा है सालों से, वो तो अपनी परीक्षा दे रहा है सालों से, वो सालों से दिखा रहा है मैं ही मार्ग हूं, वो सालों से दिखा रहा है मैं ही सत्य हूं, वो सालों से दिखा रहा है मैं ही जीवन हूं, पर लोग नहीं समझ रहे। तुम अपना ध्यान दो, उसको मत परखो अब ज्यादा, उसने अपने बहुत से प्रमाण दिखा दिए। हमने एक प्रचार सुना था प्रभु के जी उठने के समय, प्रेरितों के काम उसका एक अध्याय सुना था हमने, एक अध्याय का 1 या 2 वचन 3 वचन में लिखा है, निकालिए मत सुनिए। उसने जी उठने के बाद पक्के प्रमाणों से, सुना था आपने, पढ़ाया आपने, लिखा उसने जी उठने के बाद, प्रभु यीशु ने जी उठने के बाद पक्के प्रमाणों से 40 दिन उन्हें अपने आप को जीवित दिखाया। अरे वो प्रमाण दे चुका है, वो प्रमाण आज भी दे रहा है। आप प्रमाण दो, मैं प्रमाण दूं। अगर मुझे विश्वास है कि धन उसी का है, मैं कभी अपने विश्वास को खुदा के लिए बोलना नहीं बंद करूंगा।
अगर मुझे विश्वास है वो मेरे लिए मरा है, मेरे लिए दुख उठाया है, मैं उसकी मेज पर बैठना कभी बंद नहीं करूंगा। अगर मुझे विश्वास है कि मैं वो मेरा उद्धार करता मेरा प्रभु है, तो मैं बपतिस्मा जरूर लूंगा। ये बातें सब हवा हो जाती है जब आप प्रमाण नहीं नहीं देते। देते। आप बताइए, आज अगर आप घर पे बैठे तो क्या आप ये प्रमाण देते हैं कि उसकी संगति आपके लिए जरूरी है? नहीं आप अगर घर में बैठे होते तो। नहीं। एक लास्ट बात मैं बोल के खत्म करूंगा, बस उसके बाद आई ले हैंड नहीं होगा, प्लीज सिर्फ कुछ बातें हमने करनी है। हालेलुया, हालेलुया। सुनिए, एक वचन मेरे साथ निकालिए, यशाया 53 हम विश्वास करते हैं पर विश्वास का काम नहीं दिखाते। विश्वास है प्रभु, हाँ, लेकिन बपतिस्मा नहीं। विश्वास है कि आशीष धन की उससे मिलती है, लेकिन दशमांश नहीं, अपना बीज नहीं। विश्वास है कि वो मारा गया, गाड़ा गया, पर उसकी मेज पे नहीं बैठना। तो क्या ये विश्वास है? नहीं। मुझे आपसे पूछना है, बताइए, नहीं। क्या ये विश्वास है? नहीं। बोलिए, नहीं। क्या ये विश्वास है? नहीं। ये विश्वास नहीं। ये विश्वास, बैठ जाइए एक मिनट, तुरंत मत बैठिए। वचन पढ़िए जरा, क्या लिखा है वचन में? कितना यशाया 53। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं पढ़ना। 5 का 7 या 15 का 7 है या 5 का 7, नहीं 15 का 15। वो बहुत सारे वचन है, फिर लंबा हो जाएगा। मैं ये बता के मैं थोड़ा सा बस निकालिए। 15 का 7 पढ़िए, क्या लिखा है? हे कपटियों, यशा ने तुम्हारे विषय में ये भविष्यवाणी ठीक ही की। हे कपटियों, मेरे दास यशाया ने तुम्हारे बारे में ये भविष्यवाणी पहले से ही कर दी, ठीक ठीक। ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, हेलो, ये लोग फोटो से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। प्रभु, सोना भी तेरा है, चांदी भी तेरी है, पर दशमांश मेरा है ना? यही है ना? यही तो है। प्रभु, सोना भी तेरा है, चांदी भी मेरी है, तो चांदी भी तेरी है, पर दशमांश ये लोग होठों से मेरा आदर करते हैं। मुझे दुख होता है, प्रभु मुझसे बोलता है। मैं बताऊं, मैं प्रभु के वचन को सुनता हूं, मुझे दर्द होता है अंदर कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर, होठों से तो कह रहे हैं कि तूने मेरे लहू बहाया है, मेरे लिए मारा गया है, मैं तेरे लहू से चंगा हूं। लेकिन जिस दिन मेज लगती है, जिस दिन अनाउंसमेंट होता है, जिस दिन पता लगता है कि आज प्रभु की मेज लगेगी, ये मेज पे नहीं होते, क्योंकि ये होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर इनका मन मुझसे दूर रहता है। ये होठों से तो कहते हैं हम विश्वासी हैं, पर बपतिस्मा लेने के टाइम गोली। भाग जाते हैं। हे कपटियों, क्या बोला? एक कपटी। मैं नहीं बोल रहा, प्रभु कह रहा है, हे कपटियों, क्या हो? एक कपटी हो। तुम्हारे बारे में पहले से ही भविष्यवाणी हो रखी है कि ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं। पता क्यों बोला ये? आप पूरी बात बताना अच्छी बात है, आधा वचन समझ नहीं आना है आएगा। छह पढ़िए मेरे ब्रदर, उसी का 6 पढ़िए, 15 का 15 का 6। तो वे अपने पिता का आदर ना करें, हाँ। इस प्रकार तुमने अपनी परंपरा के कारण परमेश्वर का वचन टाल दिया। क्या टालते हैं ये? क्या टाल देते हैं? किस बारे में बोला प्रभु ने, तुम कपटी हो क्योंकि मेरा वचन टाल देते हो। मुझे बताइए, आप में से कितने पीछे बैठो, आप में से कितने विश्वास करते हैं कि सब कुछ प्रभु दे सकता है? आप क्या देते हैं प्रभु को?
तो वो आपको कुछ नहीं दे सकता। आप सुनिए, ध्यान से सुनना। जब आप उन पर विश्वास करते हो, 32 मानते हो, तो तब आप स्वर्ग के राज के वारिस बनते हो। आप नहीं विश्वास करोगे तो आपको वो स्वर्ग नहीं। जब आप उस पर विश्वास करके अपना दशमांश बोते हो, तब आप उसके धन के वारिस। उससे पहले वो कभी नहीं देगा। वो अपने वचन का पक्का है, पक्का, अटल। वो आपकी आंसुओं को देख के आप रो लो, पिट लो, आपकी मजबूरी में, आपकी परेशानी में आप कितना रो लो, वो अपने वचन का पक्का है। वो पता कितना पक्का है अपने वचन का, बताऊं आपको? सच बोलूं झूठ बोलूं? प्रभु की सुनने आया हो ना। वो अपने वचन का इतना पक्का है कि जब उसके पुत्र ने हम सबके पाप उठाए, बाइबल में लिखा उसने अपने बेटे तक को छोड़ दिया, मुंह फेर लिया यीशु से। किससे मुंह फेर लिया? पहली बार बाइबल में जिक्र है जहां यीशु पूरे प्रचार में उसे अपना पिता कहता रहा, पर जब क्रूस पे उसने सबके पाप उठाए तो कहा, हे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? क्योंकि पापी से उसकी कोई संगति, वो अपने वचन का पक्का है। आप उसके वचन पर, मैं लिख के दे रहा हूं, मैं उसका नबी, उसका प्रेरित, उसका चुना हुआ। आप उसके वचन को मत टालो, वो आपकी बरकत को कभी टलने नहीं देगा। यीशु मसीह के नाम। वो आपकी पीढ़ी पीढ़ी पर पोतों तक को वो बैठा के खिलाएगा। मैं लिख के दे रहा हूं। आप उसका वचन मत डालो, आप अपना जीवन प्रभु को दो, वो आपकी औलादों का जीवन बचा के रखेगा। आप अपना दुश्मन को दो, वो आपके बच्चों तक के भंडार का रखवाली करेगा, बीज भरे रखेगा। एक वचन में, नहीं चाहता आप मत लिखा लो, उस वचन में लिखा है कि मेरी प्रजा मुझसे बोले तो सही, कहे तो सही, मैं इनका मुंह अपने अनाज से, अपने गेहूं से भर दूंगा। मैं आपको रियल गवाही दे रहा हूं मेरी जिंदगी की। लॉकडाउन जब लगा, मुझे 2 मिनट के लिए झटका लगा, क्योंकि मैं प्रभु की सेवा करता हूं, मेरे पे काम था नहीं। लोग कोई आलू का कट्टा ले जा रहा है, कोई प्याज का कट्टा ले जा रहा है। लॉकडाउन लग गया, कुछ सब बंद हो गया था, सब कुछ एकदम ऐसा हो गया था। और मेरी जेब में एक भी रुपया नहीं था। 1 रुपया मेरे घर के डब्बों में राशन नहीं था। और 1 मिनट के लिए मुझे थोड़ा सा लगा कि अब मैं क्या करूंगा, किससे मांगू, कहां से जाऊंगा, क्या करूंगा। मैं घबरा गया। मैंने बोला, सब अपने अपना राशन, मेरे पास तो पैसे, मैं किससे बोलूं? वो कोई भी सहायक नहीं, एक भी नहीं, कोई रिश्तेदार, कोई भाई, कोई बहन, कोई भी नहीं। चाहे बेशक उनके अकाउंट भरे हुए थे, किसी ने फोन करके मुझे नहीं पूछा कि भाई तुम कहां से खाएगा, कि ब्रदर तुम कहां से खाएगा, क्या तुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है, क्या तुझे जरूरत है। किसी ने कॉल नहीं करी। मैं 2 मिनट के लिए, मैंने अपनी पत्नी को, हमारा क्या होगा, 2 मिनट के लिए मेरे आंखों में आंसू आ गए। पर धन्य सेनाओं का यहोवा जो अपने तख्त पे विराजमान है, उसने मेरी दीनता पर, मेरी नम्रता पर, मेरी गरीबी पर तरस खाया। उसने ऐसा काम कर दिया कि मैंने अपने घर से लोगों को राशन दिया। मेरे लॉकर देख रहे हो, ये भरा हुआ था, कपड़े निकालने पड़ गए थे। पलंग है मेरा, पलंग भर गया था राशन से। वो राशन इतना हो गया कि जब तक लॉकडाउन खत्म नहीं हुआ, वो 2 साल तक चलता ही रहा। इतना राशन था मेरे पास। और उन्हीं महीनों मेरे अकाउंट में 50,000 रुपए आए। पूरा लॉकडाउन हमने घर में बैठ के जैसा खाया। शादी के समय शायद मैं जब से शादी हुई ऐसे खिला नहीं पाया। फ्रिज पूरा भरा हुआ था, मक्खन, अंडे, सब चीजों से भरा हुआ था। मैंने उस दिन देखा कि वास्तव में वो यहोवा कौन है? ये जो सब कुछ दे सकता है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैं आपके दिलों से एक चीज निकालना चाहता हूं। मेरा लक्ष्य है कि आपके दिलों में प्रभु भर जाए, आप पैसे पे डिपेंड ना रहो। मैं चाहता हूं, मैं प्रचार करता रहूंगा। आप मुझे फेक बोलोगे, आप मुझे बनावटी, आप मुझे लालची, आप ये भी बोल सकते हो कि अपनी जेब भरने के लिए प्रचार कर रहा, कोई बात नहीं। मैं आपकी हर चीज सहने के लिए तैयार हूं, पर मैं आपके दिलों से निकाल के बाहर फेंकना चाहता हूं कि जिनके पास पैसा है वो सबसे आशीषित है। नो, जिनके पास प्रभु है वो सबसे आशीषित है।
क्योंकि जब अकाल के दिन पड़ेंगे ना, प्रभु तब भी आपको तृप्त रखेगा, आपके बच्चों को प्यासा नहीं रहने देगा। दुनिया में अकाल पड़े, महामारी पड़े, आपके खत्ते कभी यीशु मसीह के नाम में खाली नहीं होंगे। इसलिए मैं सिखाता हूं, अपना दुश्मन कभी हल्के में मत लो। उस बच्चे ने पहली बार अपना दुश्मन बोया था, पहली बार घर गया, नुकसान हो गया। मैं बोला कोई बात नहीं, जिसके राज्य में तुमने बोया है तुम्हारे नुकसान को फायदे में बदल देगा। हल्के में मत लो। आपके लिए वो 200 है, आपके लिए 1000 है, पर प्रभु के लिए वो आपका विश्वास है कि ये मुझ पर विश्वास करता है। पता है मलाकी की पुस्तक में क्या लिखा? ऐसा करके परख के तो देखो। क्या लिखा है? ये तो लिखा है, परख के तो देखो, एक बार टेस्ट तो करो। मैं गलत बोल रहा हूँ? उस पर डिपेंड होके तो देखो एक बार, क्या है रिक्वायरमेंट आपकी, क्या चाहिए, दुनिया की कौन सी चीज मुझे बताओ। मेरा ये ड्रीम है, आपको क्या चाहिए? 3 BHK फ्लैट चाहिए? क्या चाहिए आपको? अपना पर्सनल प्लेन चाहिए? इस पर विश्वास है? उसके वो करने की ताकत रखता है। उससे डिमांड करो, वो कहता है तू ड्रीम देख, उसको पूरा करने की ताकत मुझ में है। जब मैं शुरू में मसीह में आया था ना, तो मैं जब प्रभु को थोड़ा थोड़ा जानता था, तो मैं कहता था प्रभु से साइकिल मांगो, तुम पैदल चल रहे हो, तुम साइकिल मांगो, वो तुम्हें साइकिल दे देगा। जब मैं प्रभु को थोड़ा समझा, यार प्रभु तो बड़ा महान है, मैं बोला प्रभु से बाइक मांगो, साइकिल मांगो मत, वो तुम्हें बाइक देगा। जब मैं थोड़ा और समझा ना प्रभु को, यार प्रभु तो बहुत ही महान है, तो मैंने पता क्या कहना चालू कर दिया? प्रभु से बाइक और कार मत मांगो, उससे प्लेन मांगो, वो देने की ताकत रखता है। मैंने कहना चालू कर दिया, हालेलुया, मैंने उसे कहना चालू कर दिया कि उसे प्लेन मांगो। जब मुझे समझ आया, और आज मैं इतना समझ चुका हूं, मैं उससे कहता प्लेन मत मांगो, पूरा एयरपोर्ट मांगो कि पूरा एयरपोर्ट ही तुम्हारा हो, प्लेन भी तुम्हारे ही खड़े। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। स्वर्ग मेरा, बोलो इस वचन को, कौन कहता है ये? और पृथ्वी मेरे पैरों की चौकी है। इतना महान है। मैं जब मुझे समझ आया कि स्वर्ग उसका सिंहासन और पृथ्वी सिर्फ उसके पैर रखने की जगह है, तो उससे तो पूरा एयरपोर्ट मांगना ही अच्छा है। मांगो उससे, मैं सच कह रहा हूं, मांगो। वो कहता मांगोगे तो मांगो उससे। अपनी कमाई पर विश्वास करके नहीं, इसको देखकर मांगो। क्या आपको लगता है? आपको लगता है मैं एसी लगा लूंगा तो मैं बिल नहीं दे पाऊंगा? एसी लगा के देखो, बिल वो पे करने की ताकत रखता है। आपको ऐसा लगता है कि मैं कार ले लूंगा तो पेट्रोल नहीं भरवा पाऊंगा? कार लेके देखो, वो पेट्रोल पंप देने की ताकत रखता है। मैं बोलूंगा तो खुदा मुझे बहुत भरेगा। उसे बहुत पसंद आती है ऐसी बातें, क्योंकि मैं उसको देखकर बोल रहा। आपको क्या लगता है? अपने ड्रीम लिखो अपनी डायरी में और हाथ रखो उस पर, दुआ करो और ये बोलो, खुदा मेरे बस की तो नहीं है, तेरे तो ट्रक की भी है। मेरे बस की नहीं है, तू सब कुछ कर सकता है। जब लाल समुद्र सामने था ना, तो सारे हाय तौबा हाय तौबा। मूसा कहने लगा प्रभु क्या करे? पता है प्रभु ने डांट लगाई, अरे तो मेरी तरफ क्या देख रहा है, लाठी तेरे पास, बढ़ा उस पे। और जैसे ही मूसा ने लाठी बढ़ाई, समुद्र दोनों भागों में बट गया। अरे लाठी बढ़ाओ, ये हमारी ताकत, इसे बढ़ाओ। और खुदा तू कहता है तू करेगा। इसे उठा के बोलो, इसमें लिखा है सोना भी तेरा है। खाली कानों में से बोलो, सोना भी तेरा है, चांदी भी तेरा है। बोलो उससे, सोना भी तेरा है, चांदी भी तेरा है। खाली ना के ना बोलो, सोना भी तेरा है। लकड़ी तो नहीं डाल रखी, चांदी तो नहीं डाल रखी, बोलो सोना भी तेरा है। खाली जेब है ना, ऐसे ऐसे बोलो,
धन तेरी ओर से ही मिलता है। मेरी ओर से ही इस पर विश्वास करो बस। दाऊद माँ के गर्भ से राजा नहीं था, सुलेमान माँ के गर्भ से राजा नहीं था, अब्राहम माँ के गर्भ से। प्रभु ने उन्हें चुना और बरकत दी, पर हमें उस पर डिपेंड रहना है। जब हम ये विश्वास करते हैं सोना उसका चांदी उसका है, अपनी अपनी तंगी गरीबी किसी में भी अपना दशवांश बोना बंद मत करो। देखना वास्तव में वो उस वचन क्या लिखा है, ये लोग मुंह से तो मेरा आदर पर मेरे वचन को क्या कर देते हैं, टाल देते हैं। उसके वचन को मत टालो, वो तुम्हारी बरकत को कभी टलने, तुम्हारी आशीष को टलने, तुम्हारे ड्रीम्स को टलने। हालेलुया। तुम्हें पता है याकूब जा रहा था और याकूब एक जगह रुका और वो तकिया, पत्थर का तकिया रख के सो गया। उसे रात को सपना आया, वहां स्वर्गदूत उतर रहे चढ़ रहे जीने से। वो घर गया, उठ के बैठ गया। बोला यार लग रहा है वास्तव में ये परमेश्वर का भवन लग रहा है। ये जगह जंगल में था, वो एक जगह वो रुका, उसके पत्थर पे रात हो गई, कहीं और जा रहा था तो वहीं क्या हुआ, उसने पत्थर का सिराना बनाया और उसने रात को सपने में देखा परमेश्वर के दूत स्वर्ग से उतर रहे हैं और चढ़ रहे हैं। जीना लगा हुआ है ना। परमेश्वर से बोला मैं तेरे दादा परदादा अब्राहम, तेरे दादा इसहाक का परमेश्वर हूँ। तो उठ गया वो डर के, बोला लग रहा है ये जगह परमेश्वर वास्तव में परमेश्वर का, जो उसने सपने देखा उसने बोला वास्तव में परमेश्वर का मंदिर है। आप हैरान हो जाओगे, जिस जगह उसने सपना देखा कहा, उसी जगह आज वो मंदिर बना पड़ा है। आप सपने में जो देख के बोलोगे ना, वास्तव में प्रभु ने दिखाया है, ये तो होके रहेगा। वास्तव में मेरा प्रभु मेरे ड्रीम में आया है, उसने मुझे शिफा दी, मैं सच में चंगा हो गया। वास्तव मेरे प्रभु ने दिखाया, देख बंगला भी तेरा होगा, ये सच है। उसी जगह आज वो भवन बना हुआ जिस जगह उसने देखा उस सपना। प्रभु कहता तू देख तो सही, पर मुझ पर विश्वास कर। कई बार बच्चे क्या जिद करते हैं, पापा मुझे KTM चाहिए, मुझे महंगी बाइक चाहिए। पापा क्या काम कर रहे हैं, पापा चपरासी है। लेकिन आपको पता है हैरानगी वाली बात क्या है, पापा चपरासी है या बावर्ची है, माँ कुछ भी है, बच्चा बोलता है मुझे ये चाहिए और वो चीज आ जाती है। कैसे? बच्चे का विश्वास होता है मेरा बाप दिला देगा। अरे जब संसार का बाप जो चपरासी है, जो भी है वो दिला सकता है, तो स्वर्ग जिसका सिंहासन है और पृथ्वी जिसके पांव की चौकी है, वो कुछ नहीं दिला सकता है? अरे प्रिंसेस हो, क्या हो तुम? प्रिंस हो, प्रिंस हो तुम, परमेश्वर के राज्य के घराने के प्रिंस हो तुम। प्रिंस, तुम रानी हो, मैं प्रिंस हूँ। राजा का बेटा कभी फकीर देखा है? राजा का बेटा राजा होता है। वचन में लिखा है यीशु मसीह राजाओं का भी राजा। हालेलुया। आइए हम खड़े होकर प्रेयर करेंगे।